पाकिस्तान में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ का जो हरासानी वाला जो केस है उसमें इतना ज़्यादा होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। और अभी तक जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे दोनों पार्टीज़ के एक दूसरे की जानिब, बल्कि जो एप्लीकेंट है जो मोहतरमा मोमिना इकबाल साहिबा उनकी जानिब से ही सारे के सारे इल्ज़ामात लगाए गए और उनकी तरफ से जो जवाब सामने आया है उसको अगर सामने रखा जाए ऐसा लग रहा है कि ये कोई हनी ट्रैप वाला मामला है। बल्कि कल जो उनका मियाँ अली इशफाक जो उनके वकील हैं साकिब चद्दड़ साहब के, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये एक हनी ट्रैप वाला मामला है। अब उसकी जो तफसीलात और सामने आ चुकी हैं, बड़ी होशरुबा इंकशाफात उसमें हो रहे हैं। देखें कल जो ताज़ा तरीन जो कल शाम से अब तक जो डेवलपमेंट उसमें सामने आ चुकी हैं वो ये है कि ये तकरीबन 2020 में रिश्ता हुआ था, इनका ताल्लुक़ कायम हुआ था और ज़फ़र इकबाल साकिब साहब जो हैं साकिब चद्दड़ साहब, उनके बकौल उन्होंने कल एक जगह पे इंटरव्यू दिया है। किसको दिया है इंटरव्यू? मंसूर अली खान साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। वो तफसीलात हम आपके सामने रखने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि देखें 2020 में हमारा रिश्ता हुआ और तकरीबन 3.5 साल के बाद मुझे पता चला, रिश्ता हुआ मतलब ताल्लुक़ कायम हुआ, और रिश्ते से पहले इसको मंगनी कहें या प्री इंगेजमेंट का वो जो भी एक उनका जो टाइम था उसको कहें, जो कुछ भी आप कह सकते हैं। अच्छा, अब ये कि उन्होंने कहा कि कम से कम 3.5 साल गुजरे, मुझे पता चला, फिर मुझे जाके पता चला कि जनाब ये जो मोहतरमा है मोमिना इकबाल साहिबा हैं, इनकी तो शादी हुई है। अब देखिए हम भी इस मामले को, बड़ा हसास मामला है, हम भी इस पे बात ना करते अगर ये सियासी मामला ना होता, क्योंकि ये प्रॉपर एक सियासी नौयत का केस है। इसी वजह से हमने भी इसको टेकअप किया है, हमने भी इसको अपने सेगमेंट्स का हिस्सा बनाया हुआ है, नेशनल सेगमेंट्स का। अब ये है कि वो जो साकिब चद्दड़ साहब हैं उनके बकौल ने कहा कि 3.5 साल के बाद मुझे पता चला कि ये जो मोहतरमा है इनकी शादी हुई है और इनने मुझे नहीं बताया। और इन्होंने तकरीबन, अच्छा जब मुझे पता चला उसके तकरीबन 7 से 8 महीने तक ही हमारा रिश्ता चला है। उसके बाद ये है कि हमारा रिश्ता उस तरीके से एक्टिव कांटेक्ट नहीं रहा। इस दौरान क्या कुछ हुआ और इस दौरान क्या गिफ्ट का तबादला किया गया, बल्कि अभी तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो तो वन साइडेड हैं। गिफ्ट वो फॉर्चूनर है जनाब, 85 लाख की वो एक वॉच है, उसके अलावा घर है, मतलब क्या कुछ है, बहुत एक लंबी लिस्ट है। तकरीबन कोई उसकी जो वर्थ बनती है जो अभी तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो तकरीबन 10 करोड़ है। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं वो जो एक खातून के मुतालिक वो जो एक हमदर्दी वाला फैक्टर था। अब इन हक़ाइक़ को अगर सामने रखें तो इन हक़ाइक़ को कोई भी नहीं झुटला सकता, और मीडिया का दौर है, मीडिया पे ये हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अदालत के अंदर जाके भी ये सबूत वो सामने रखेंगे। अगर मीडिया पे किसी ने ये वो बोल दिया है, एक सिटिंग MPA है, उसके एक वकील हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने भी मीडिया पे आके इसी तरह की बात कर दी है, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखें उन्होंने कहा कि ये जो गिफ्ट वाले मामलात हैं, अब जब मुझे पता चला कि ये शादी उनकी शादी हुई है, इसी वजह से मैंने कहा कि भाई ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद ये हुआ कि ये जो लेन देन जो हुआ है या जो गिफ्ट वाला मामला है, इसके ऊपर आके जनाब तनाज़ा खड़ा हो गया। और जैसे ही इस पर तनाज़ा खड़ा हुआ, जो मोहतरमा है मुबैना तौर पर उन्होंने ये बात फैलाना शुरू कर दी कि ये जो है मुझे हरासा कर रहे हैं। और हरासानी वाला जो मामला आया है वो रिसेंटली आया है, जब जो ये जो है मोमिना इकबाल साहिबा हैं, इनका एक जगह पे असल में रिश्ता हुआ है। अब एक जगह पे जैसे रिश्ता हुआ तो उस वक्त ये मामला सामने आया कि जो मीडिया पे जो खबर फैलाई गई है वो ये था कि जो साकिब चद्दड़ साहब हैं वो इनको डरा धमका रहे हैं। वो इनको कहते हैं कि भाई तुमने अगर मेरे साथ शादी ना की या वहाँ पर शादी की तो तुम्हारे लिए मौत है, तुम्हारी लाश जाएगी वहाँ पर। और जब ये सवाल कल उनसे किया गया, उनका पता है क्या जवाब था? उनने कहा था कि मैंने ऐसी कोई धमकी नहीं दी, इनके पास अगर कोई सबूत हैं तो सामने ले आएँ। कल उनका ये बयान सामने आया। बाद में अदालत में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर मुमकिन है जो मोमिना इकबाल साहब हैं उनके पास कोई सबूत भी हो वो तो अदालत में जाके पेश कर देंगी। अच्छा, अब ये है कि इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है, साकिब साहब ने, उन्हें कहा कि उल्टा इनके जो मंगेतर हैं उनकी तरफ से मुझे धमकियाँ दी गई हैं, और वो भी संगीन किस्म की धमकियां दी गई हैं। और उसके बाद ये है कि उनसे ये भी सवाल किया गया, उनकी जो वो जो उनकी बड़ी एक ऑब्सीन किस्म की जो तस्वीरों वाला मामला है वो क्या है, वीडियोस वाला, तस्वीरों वाला। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, सब कुछ AI बेस्ड है, सब कुछ ये मुझ पे ये इल्ज़ामात है। अब आते हैं जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है। मरियम नवाज साहिबा ने भी कल ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी पॉलिटिकल पैट्रोनेज के, बगैर किसी एफिलिएशन के, ये जो मामला है ये औरत का मामला है, इस पर मेरिट पे इस पर फैसला होगा। उनका ट्वीट सामने आया है और हमने बड़ी उनकी
तारीफ़ की है, खुल के उनकी तारीफ़ की है। देखें, उन्होंने दावा किया हुआ है ख़वातीन उनकी रेड लाइन है। वो खुद एक खातून है और ख़ुद एक माँ है और नानी है, दादी है, दादी नहीं है तो माँ है कम से कम वो। और ये है कि उन्होंने तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि भाई ये मामला मेरिट पे होगा। और माहिरा खान पाकिस्तान की जो बड़ी एक बल्कि बड़ी मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी उनकी बड़ी तारीफ़ की है। उसके बाद ये है कि मोमिना इकबाल साहिबा ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो बेसिकली उन्हें टारगेट किया है जो मियाँ अली इशफाक है, जो उनके साकिब चदर साहब के जो वकील हैं। कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको उन्होंने बेसिकली तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ की तवक्को थी कि ऐसा होने वाला है, ये मीडिया ट्रायल मेरा होने वाला है और मेरे बारे में ये बातें की जाएंगी, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार थी। बेसिकली उनका जो लंबा सा ट्वीट है उसमें ये लुफिलवाब था। उसके अलावा ये है कि जनाब ये जो FIR वाला मामला है, अब देखिए कल उन्होंने तीन दिन पहले तो ये खबर सामने आती रही, हमने भी इसको इसी तरीके से कवर किया है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एफिलिएशन होने की वजह से ये जब भी जाती हैं मोहतरमा किसी थाने जाती हैं, कहना एक थाना है लाहौर की हदूद में आता है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट लाहौर में, और वो जैसे ही वहाँ जाती हैं FIR करवाने के लिए, वहाँ जैसे ही साकिब चदर का नाम के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लिखा होता है तो वो FIR नहीं काटते। कल की जो खबर है वो ये है कि बाकायदा तौर पर FIR भी काट दी गई है मोहतरम के अगेंस्ट। उसके अभी तो मुल्ज़िम है, मुजरिम तो नहीं है ना। उसके अलावा ये है कि जो NCCIA वाला मामला है उनने तो सबूत मांगना शुरू कर दिए हैं दोनों पार्टीज़ की जानिब से। सबसे पहले जो सबूत दिए हैं वो दिए हैं मोहतरमा जो मोमिना इकबाल साहिबा ने, उनके जो वकील हैं बैरिस्टर अदनान और उनकी जो एक बहन है रिमशा इकबाल साहिबा, उनके साथ ये वो दोनों मिलके ये केस लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं। अब दूसरी पार्टी जो है जो साकिब चदर साहब हैं, उन्होंने भी ये जो कल उन्होंने मीडिया पे आके बात की है, उसके अलावा मंसूर अली खान साहब से बात की है, उन्होंने भी जो उनके पास सबूत है फाइनेंशियल, वो जो एक मनी ट्रेल है या फिर जो गिफ्ट वाला मामला है या वट जो भी है, अभी तो बहुत सारी और भी तफसीलात सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे सबूत मैं आज मीडिया के सामने कहते हैं मैं रख देता हूँ, मैं कहते हैं अदालत के सामने भी जाके पेश करने को तैयार हूँ। अब बहुत सारी और अच्छा अवामी सतह पर बड़ा तनकीद का निशाना इन्हें बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कौन सा वो है मुआशरा है जिसमें आप 4 से 5 साल बग़ैर किसी निकाह के इस तरीके से आप मामला आगे चलाएं। इस वजह से भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और उसके अलावा ये है कि जो साकिब चदर साहब हैं, माजी इनका भी थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले मुंसलिक था। इमरान खान साहब के इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हें ज्वाइन की थी और वो कहते हैं कि उन्हीं के इमरान खान के नाम पर वोट लेके बाद में इन्होंने जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन्होंने ज्वाइन कर ली है। एक ये वजह भी है, उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक ये है कि उनका माजी का कोई केस है गुर्दे स्मगल करने वाला, मुबैना तौर पर वो उनका कोई केस है। उनकी फोटेजेस भी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही हैं। मौसूफ एक थाने में खड़े हुए हैं और ये है कि उसको सामने रख के, और देखें एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट और सेम एज़ एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। देखें अगर उन्होंने माजी में कोई गलती की है तो अभी जो कुछ है, अभी उनका जो हाल है उनका, आप हाल के तनाजुर में उन्हें देखें। माजी में हम भी और आप और हम भी कोई दूध के धुले नहीं थे, हमसे भी गलतियां होती हैं, हर एक से गलतियां होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माजी में जिससे कोई गलतियां हुई हैं, जिससे कोई जुर्म या जराइम कोई सरजद हुए हैं, तो उसका मुस्तकबिल में उसको या हाल में उसको रहने का कोई हक़ नहीं है। हम भी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं और हम इसका बिल्कुल भी इसका साथ नहीं देने वाले। इस तरह के ये जो बयानात सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और मोहतरमा मोमिना इकबाल साहिबा हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह के बयानात चल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो मामला है उस वक्त इन्हें क्यों नहीं याद आया जब ये अपनी मंगनी जब छुपा रही थी, सॉरी इनकी जब इनने अपनी शादी छुपाई हुई थी। ये जो शादी छुपाने वाला फैक्टर है, इसके ऊपर भी मोहतरमा को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खैर, इसके ऊपर मजीद जो डेवलपमेंट आएंगी आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और एक बात हम बिल्कुल क्लियर कर दें, ये जो तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं ये एक समझे कि रिसर्च बेस्ड हैं। हमने टीवी चैनल से जो एक अथेंटिक जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से हमने लिया है और बाकायदा हम इसके नोट्स बनाते हैं और ये नोट्स भी हम आपके सामने ये रखने वाले हैं। और इस वजह से अगर कोई हमने अपनी तरफ से कोई बात की है, अगर आपको बुरी लगी हो या जो वो हैं पार्टीज़ हैं दोनों, वहाँ तक कोई बात पहुँचे तो उसके लिए हम पेश की माजरत खां हैं। अस्सलाम वालेकुम।